तो अभी हम लोग बात करेंगे मेष लगन वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा बीतेगा। देखिए स्क्रीन पे जो आपको कुंडली नजर आ रही है ये जुलाई के हिसाब से ही बनाई गई है, फिर भी गोचरीय स्थितियों में बदलाव के कारण कुछ ग्रहों की स्थितियां बदल भी सकती हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले गोचर को देखेंगे, उसके बाद ये जो कुंडली में प्लेसमेंट आप लोगों को दिखाई दे रही है इसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें गोचर में सूर्य की, तो 15 जुलाई तक इनका गोचर मिथुन में रहेगा, इसके बाद ये कर्क राशि में चले जाएंगे। बुध 8 जुलाई से कर्क में प्रवेश करेंगे और 25 जुलाई से इनका गोचर सिंह राशि में होगा। शुक्र 7 जुलाई से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मंगल सिंह राशि में ही गोचर करेंगे, गुरु अभी मेष में गोचर कर रहे हैं, शनि कुंभ में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा 1 जुलाई को वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं और 2 जुलाई से इनका गोचर धनु में होगा। राहु अभी मेष में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जहां पर आपको ये पता लगाना जरूरी है कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में गोचर कर रहा है और कब वो वक्री हो रहा है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले आपके लग्नेश से स्टार्ट करेंगे। आपके लग्नेश बनते हैं मंगल, और मंगल 8वें घर के भी स्वामी, इनका गोचर हो रहा है सिंह राशि में और यहाँ ये शुक्र के साथ भी रहने वाले। तो पंचम भाव में मंगल का आना काफी अच्छा है आपके यहाँ पे, ये क्योंकि शुक्र के साथ हैं तो क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे ज्यादा से ज्यादा। कोई भी प्रकार की आपको वाद्य यंत्र को बजाने की कला या सिंगिंग की या डांसिंग की अच्छी कला हो, इन सब मामलों में अच्छे रहेंगे। इसके अलावा संतान के साथ कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं आप लोगों के। अब देखा जाए तो शुक्र और मंगल की जिस प्रकार से युति हो रही है पंचम भाव में, इसका सीधा सीधा असर आपके प्रेम संबंधों पे अवश्य पड़ेगा। तो पुरुषों के चार्ट में अगर इस प्रकार की कंजक्शन बनती है तो आपको प्रेम संबंधों में बहुत ही अच्छी सफलता मिल सकती है। आपका मेन फोकस पंचम भाव के कार्यों पर थोड़ा ज्यादा रहेगा। इस वजह से जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में ट्रेड वगैरह कर रहे हैं रेगुलर, उन लोगों को सडनली कोई बड़ा फायदा हो सकता है यहाँ पे। अब मंगल यहाँ पे क्योंकि सिंह राशि में है और सिंह राशि सूर्य की राशि है, तो मंगल के लिए यहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है एज कंपेयर टू वीनस। तो शुक्र का जो है यहाँ पे देखिए मंगल का असर इनके ऊपर पड़ेगा, और शुक्र जो कि अग्नि तत्व राशि में है तो शुक्र उतना ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। पर फिर भी मंगल का प्रभाव इनके ऊपर पड़ने से उत्तेजना बढ़ेगी और शुक्र वाली चीजों के लिए आप इस मंथ में थोड़े ज्यादा लालायित दिखेंगे। अब शुक्र रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस हिसाब से भी आपको यहाँ देखना चाहिए। अब मंगल अष्टम घर के स्वामी है, अष्टम घर के स्वामी होने की वजह से ही आपको यहाँ पर ये लॉटरी वगैरह या शेयर मार्केट वगैरह में कोई बड़ा लाभ दे सकते हैं। अब यहाँ से इनका जो एस्पेक्ट है वो भी अपने घर पे जा रहा है, तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई अचानक धन मिलने के चांसेस बनेंगे, और क्योंकि इस मंथ के स्टार्टिंग में चंद्रमा भी अष्टम में ही रहने वाले हैं, तो इस मंथ में आपको धन आने के काफी ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। इसके बाद मंगल देखेंगे यहाँ से लाभ स्थान को और आपके 12वें भाव को। तो इस वजह से भी आपको काफी ज्यादा यहाँ पे धन लाभ के चांसेस क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि साथ में शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है आपके लाभ स्थान पे। अब हम शुक्र की ही बात कर लेते हैं। शुक्र जो कि आपके सेकंड हाउस और आपके सप्तम घर के स्वामी होकर पंचम में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय आपके लिए कुछ प्रेम संबंधों के अलावा प्रेम विवाह के चांसेस भी काफी ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं, और आपका अट्रैक्शन किसी और की तरफ होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होना या किसी के साथ अचानक से कोई प्रेम संबंध आपका चालू हो जाना, इस प्रकार की स्थितियां बनेंगी। अब यहाँ पे शुक्र मंगल के साथ होने की वजह से कामुकता आपकी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो जो लोग मैरिड हैं उनका डिटेचमेंट होता हुआ दिखेगा अपने पार्टनर से, और क्योंकि केतु भी गोचर कर रहे हैं तो ऑलरेडी डिटेचमेंट वाली स्थितियां क्रिएट हो ही रही हैं। लेकिन अब क्योंकि इस मंथ में शुक्र और मंगल साथ आने की वजह से इन स्थितियों में थोड़ी और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ पे जो शुक्र है वो मंगल के साथ है, तो आपका कोई भी पार्टनरशिप का काम है उसमें भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि धन लाभ के लिए काफी अच्छी स्थितियां फिर भी डेवलप हो रही हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बुध के बारे में। बुध आपके चौथे घर में गोचर करेंगे और तीसरे घर और छठे घर के स्वामी हैं। फिर इनका गोचर आपके पंचम में भी होगा, लेकिन ये ज्यादातर समय इस मंथ में चौथे घर में ही रहने वाले हैं। तो बुध से रिलेटेड अगर आपका कोई भी प्रोफेशन है, बुध यहाँ पे आपको ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। फैमिली के साथ कोई विवाद हो सकता है कोई धन वगैरह को लेकर, या देखा जाए तो फैमिली के लिए आपके जो मेहनत है थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। फैमिली से जुड़े हुए कार्यों में आप अपने आप को थोड़ा ज्यादा बिजी रख सकते हैं, बट उतना ही ध्यान आपका अपने करियर पर भी रहेगा, और घर के कार्यों को काफी अच्छे से एनालिटिकल तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे। तो यहाँ पे बुध होने की वजह से आपके अपने फैमिली मेंबर्स के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेशन ठीक से रखिएगा, और उनके साथ आपके वार्तालाप ज्यादा होने के चांसेस बन रहे हैं। अब बुध यहाँ पर क्योंकि तीसरे घर के स्वामी होके आ रहे हैं,
इस वजह से आपको सडनली कोई छोटी दूरी की यात्रा भी अपने घर परिवार की वजह से करनी पड़ सकती है। उसके बाद बुध आ जाएँगे पंचम भाव में। पंचम भाव का बुध 25 जुलाई से स्टार्ट होगा, तो इस समय आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए अच्छा रहेगा, संतान के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। साथ में ये बुध आपको डिसीज़न लेने में भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेंगे जब सिंह राशि में इनका प्रवेश हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर चंद्रमा को। चंद्रमा का गोचर शुरुआत में वृश्चिक में रहने वाला है, तो सडनली 1 तारीख को यानी 1 जुलाई को कोई बड़ा धन लाभ आप लोगों को हो सकता है। मानसिक रूप से थोड़ी चिंता ज़रूर रहेगी। इसके बाद चंद्रमा यहाँ पर आपके जाएँगे नवम भाव में। नवम भाव में जब ये जाएँगे तो नवम भाव से जुड़े हुए कार्यों में तेज़ी लाएँगे और आपका कोई न कोई ट्रैवल करने का चांसेस बन सकते हैं सडनली। कोई अचानक से कोई प्लान बन सकता है कहीं दूर की यात्रा करने का। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सूर्य के गोचर को। सूर्य का गोचर काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूर्य के गोचर को अगर आप लोग देखें तो सूर्य आपके तीसरे घर में गोचर करेंगे। तीसरे घर में गोचर करने की वजह से 15 तारीख तक सूर्य की यही स्थिति रहने वाली है और सूर्य पंचमेश है। तो देखिए संतान वगैरह को लेके आप काफ़ी हार्ड वर्क करेंगे, अपनी एजुकेशन को लेके, अपनी कम्युनिकेशन से जुड़े कार्यों को लेके और किसी भी काम का बहुत अच्छे से आप मैनेजमेंट करेंगे। तो सूर्य का तीसरे भाव में रहना कहीं न कहीं आपके जो भाई-बहन हैं, उनके साथ कुछ इश्यूज़ ज़रूर क्रिएट कर सकता है। बट उतना ही जल्दी ये आपकी जो इम्यून सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी काम करने की क्षमता को बढ़ाएगा और आप अपनी जो हॉबीज़ हैं, उनको काफ़ी अच्छे से पूरा कर सकेंगे। सूर्य का एस्पेक्ट रहेगा 9th हाउस पे। 9th हाउस पे एस्पेक्ट रहने की वजह से पिता के साथ अच्छे संबंध दिखते हैं। आपका उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई काम सडनली बन सकता है। सूर्य का एस्पेक्ट यहाँ पर आपको कुछ मामलों में भाग्यशाली भी बनाएँगे, जैसे कि संतान के मामले, आपके एजुकेशन से जुड़े हुए मामले, इन सब मामलों में काफ़ी अच्छा सपोर्ट सूर्य का रहने वाला है। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब गुरु के बारे में, क्योंकि मंगल के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अब देखते हैं गुरु के गोचर को। गुरु लगन में ही गोचर कर रहे हैं और लगन में ये राहु के साथ गुरु चांडाल योग बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको धैर्य नहीं होगा किसी भी काम के लिए। काफ़ी तेज़ी से आप किसी काम को करना चाहेंगे और जल्दी-जल्दी आप लोगों को रिज़ल्ट चाहिए। तो थोड़ी आक्रामकता ज़रूर रहेगी आप लोगों के अंदर और इस समय डिप्रेशन जैसी समस्या, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिनमें आपको सिर दर्द उत्पन्न हो रहा हो या आप खुद किसी काम के लिए ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर ले लेंगे, ऐसी स्थितियाँ डेवलप हो सकती हैं। जिन लोगों का विदेश से जुड़ा हुआ कार्य है, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, उन लोगों को ईज़ी रहेगा काम करना। जो लोग विदेश में सेटल होना चाहते हैं वो अभी भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी काफ़ी अच्छा समय है। अगर आप विदेश सेटल होने के लिए देख रहे हैं तो अभी अपनी प्लानिंग पूरी कर सकते हैं। अब गुरु यहाँ से क्योंकि वो देख रहे हैं आपके पंचम भाव को, पंचम सप्तम और नवम को वो देख रहे हैं, तो उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर आपको उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना है, विदेश में सेटल होना है उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से, तो समय अच्छा है। संतान पक्ष के लिए कुल मिलाकर ठीक समय रहेगा ये। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में यहाँ पर काफ़ी सारी परेशानियाँ दिखती हैं इस मंथ में। तो वैवाहिक जीवन का थोड़ा-सा आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। कोई भी नया बिज़नेस स्टार्ट मत कीजिएगा और कोई भी नई पार्टनरशिप आप इस मंथ में ना कीजिएगा। इसके अलावा गुरु देख रहे हैं 9th हाउस को। 9th हाउस को देखने की वजह से लंबी दूरी की यात्राओं के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनेंगे। इसके अलावा आपका अपने स्टेट से कहीं दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र होना काम को लेके या आपका ट्रैवल होना, कोई आपको धार्मिक कार्यों में रुचि ज़्यादा उत्पन्न होना, इस प्रकार की स्थितियाँ बन सकती हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और शनि के बारे में बात करेंगे। शनि का गोचर देखिए, शनि 10th लॉर्ड होके 11वें घर में गोचर कर रहे हैं और अब ये वक्री स्थिति में है। तो आपके धन संबंधी कार्यों में जो भी बाधाएँ आ रही थी वो दूर होंगी। आपको कोई भी नया काम हालाँकि स्टार्ट नहीं करना चाहिए इस समय में, लेकिन आपके पुराने जितने भी काम अटके हुए पड़े हैं, धन संबंधी काम हो या कोई अन्य काम हो, आप उनको इस समय पूरा करने को देख सकते हैं। शनि का एस्पेक्ट लगन पे भी है, तो इस वजह से अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू आ रहा था, हेल्थ इश्यू दूर होगा, डिप्रेशन की समस्या आ रही थी, वो भी कुछ हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन शनि यहाँ पर पंचम भाव को भी सीधा-सीधा प्रभावित कर रहे हैं। तो एक अनुशासन आप देख सकते हैं अपनी संतान में और संतान के साथ कुछ हद तक आपका जो बिहेव है वो खराब रह सकता है। साथ ही देखा जाए तो आपके फ्रेंड सर्किल में जो लोग हैं, उनमें से कुछ ही लोग आपके काम आने वाले हैं। ज़्यादातर आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो मतलबी निकलेंगे इस समय में। अब शनि का जो एस्पेक्ट है यहाँ से वो रहेगा आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव पे एस्पेक्ट रहने से आपके अष्टम भाव से जुड़े हुए कार्यों में तेजी आएगी और यहाँ पर जो एक बाधा आ रही थी, बार-बार आपको रुकावट देखने को मिल रही थी, वो रुकावट नहीं रहने वाली।
अब देखिए, अगर आप राहु का मीन राशि वाले गोचर का वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक ज़रूर कर लें। अब हम देखेंगे कुछ अच्छे और खराब दिनों को। सबसे पहले अच्छे दिनों को देखेंगे। मेष लगन वालों के लिए जो अच्छे दिन निकल के आ रहे हैं, उनमें से 2, 3, फिर 13, 14, फिर 17 से 21 तक और 29 और 30। ये दिन काफ़ी खास है। देखिए, अगर आपका कोई भी कार्य ठीक से नहीं बन पा रहा, किसी भी काम में आपको बहुत ज़्यादा बाधा आ रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है और एंड समय में काम आपका बिल्कुल बिगड़ जाता है, तो इन दिनों में उस काम को आप प्लान कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों में बात की जाए तो चंद्रमा का गोचर जब कन्या में होगा 22, 23 और 24 को, इस दौरान आपको मानसिक रूप से समस्या काफ़ी ज़्यादा रहेगी। अपने काम को लेके बर्डन रहेगा, अपने ऑफ़िस के काम को लेके समस्या रहेगी। किसी के साथ भी विवाद ना करें और पैसे से संबंधित कोई भी काम हो, उसको सोच समझ के करें। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक में रहेगा 27 और 28 तारीख को। इस दौरान काफ़ी ज़्यादा परेशानी आप लोगों को आ सकती है। देखा जाए तो इस दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप लोगों को झेलने को मिलेंगी और ये समय आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद चंद्रमा का मीन राशि वाला जो गोचर रहेगा, इन 2 दिनों में आपको कोई भी बड़ा डिसीज़न लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ेगा और कोई भी अगर आप बड़ा डिसीज़न लेना चाहते हैं, तो इन 2 दिनों को अवॉइड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।